हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं विक्रम एजुकेशनल 127 यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको यह प्रश्न बताने वाले हैं जो कि बहुत ही बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम देर न करते हैं, पहला प्रश्न है, हम आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है आपका, गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 1935 में भारतीय अधिनियम के पत्र को गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश से भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू की गई? किस देश से भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू की गई? तो राइट आंसर होगा आपका कनाडा से। अगला प्रश्न है, भाषा का आधार पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश आपका आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बंटवारे के समय कितने प्रतिशत का आवंटन किया गया? बंटवारे के समय कितने प्रतिशत का आवंटन किया गया था? तो पाकिस्तान को जहां अचल संपत्ति लगभग आपको 17.5% हिस्सा मिला था, वहीं भारत का हिस्सा 80.5% था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, देसी रियासतों के चरित्र में किस रंग को दर्शाया गया था? देसी रियासतों के चित्र में किस रंग को दर्शाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीला। अगला प्रश्न है, सभी देशों में समान नागरिक व्यवस्था किससे लागू होती है? सभी देशों में समान नागरिक व्यवस्था किससे लागू होती है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 44 में जो व्यवस्था नागरिक की है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से अनुच्छेद 44 में लागू होती है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के समय कितनी प्रतिशत थी? आज़ादी के प्रतिशत जो मतलब इसमें संपत्ति थी कितने प्रतिशत की थी, जो भी हो। आज़ादी के समय लगभग भारत के पास 2.7 लाख करोड़ रुपए का सकल घरेलू उत्पाद, जो कि हम जीडीपी कहते हैं, और उस समय की आबादी 34 करोड़ थी। उस समय की आबादी जो थी 34 करोड़ थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर का राजा किसे कहा जाता है? कश्मीर का राजा राजा हरि सिंह को कहा जाता है। कश्मीर के कितने भागों पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था? कश्मीर के कितने भागों पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 78,000 वर्ग किमी क्षेत्र में जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था कश्मीर को 78,000। अगला प्रश्न है साथियों, देवनागरी में लिखित हिंदी भाषा को राज्य भाषा के अंतर्गत किसने LOC के अंतर्गत घोषित किया है? तो आपको बता दें, राइट आंसर इसका हो जाएगा 343, जो कि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने इस देवनागरी हिंदी जो भाषा है अंतर्गत LOC जो आता है उसका घोषित किया था इसको। अगला प्रश्न है, कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947 को जो कश्मीर भारत में जो विलय हुआ था कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। अगला प्रश्न है, ताश समझौता कब हुआ था? ताश समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी आपका जो है 1966 को। अगला प्रश्न है, विलय के राजा जो समय राजा का कौन था? विलय के समय का राजा कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह के समय जो थे राजा थे 26 अक्टूबर 1947 को विलय के समय राजा कौन थे? हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह थे। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में पहली बार वयस्क फ्रेंचाइजी कहाँ हुई थी? भारत में पहली बार वयस्क फ्रेंचाइजी कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंधन, जो इसका होगा राइट आंसर नवंबर 1947 ईस्वी में भारत में पहली बार वयस्क फ्रेंचाइजी हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड कब बना था? महत्वपूर्ण, झारखंड कब बना था? तो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में, जो कि झारखंड जमशेदपुर सबसे बड़ा शहर है। झारखंड का सबसे बड़ा शहर जो है आपका जमशेदपुर है, और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का राज्य बना था। अगला प्रश्न है, गोवा द्वीप
दमन को कौन और कब मुक्त किया गया था? गोवा और द्वीप दमन को कौन और कब मुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने 30 मई 1987 को गोवा राज्य के का दर्जा प्राप्त होने का जो अलग संघ बनाने का प्रदेश दिया था। 1961 में पुर्तगालियों ने 30 मई को आप 1987 को राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। किस किस राज्य को, किस किस को? दमन एवं द्वीप को और गोवा को। अगला प्रश्न है साथियों, विलय पत्र किस नाम से जाना जाता है? विलय पत्र किस नाम से जाना जाता है? क्रियाकलाप का विधान जो इसमें दिया है, 26 अक्टूबर 1947 को एक विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किए थे, उसी पर विलय पत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड तानाशाही विद्रोह से बनाया गया था, जो कि राइट इसका आपका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। स्विट्जरलैंड तानाशाही के विद्रोह जो है सोवियत संघ बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिए गए भाषण को क्या कहा जाता है? जब 14 और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि उस रात 14-15 अगस्त की रात्रि की जो हुआ था उसमें क्या था? भाग्य वधु चिर प्रतीक्षित उद्योगपति के नाम से जो कहा जाता है भाषण, भाग्य वधु चिर प्रतीक्षित उद्योगपति, टेस्ट विद डेस्टिनी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की को कौन गोली मारी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाथूराम गोडसे ने। आपको हम पहले इसका प्रश्न बता दिए थे कि आपकी गांधी जी की हत्या कब हुई थी, और अब इसमें पूछ रहे हैं कि गांधी जी को कौन गोली मारा था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे ने। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 अगस्त 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में कितने भाषा संवैधानिक संस्थान प्राप्त हुए हैं? तो आपको जो है 22 भाषा जो है आपको संवैधानिक समय से जो है कितने भाषा संवैधानिक संस्था प्राप्त हुए हैं? 22 भाषा जो है संस्था प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 2019 को। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 5 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे।